ठीक, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ तक देख चुके थे। ठीक, x इज इक्वल टू 3 गुणित में 10 की घात 4 बटे में 3 गुणित में 10 की घात 8 का होल स्क्वायर इंटू में 22 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। ठीक, कटेगा तो x इज इक्वल टू 1 में 10 की घात 4 हो जाएगा, नीचे का कटेगा 10 की घात 4 हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर और यहाँ पर इंटू में 22 है। ठीक, x इज इक्वल टू 1 में 10 की घात 8 हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, अंदर वर्ग गुणा होगा तो 22 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 22 गुणित में 10 की घात -8 मीटर पर सेकेंड, ऊपर में जाता है तो इनवर्स हो जाता है। माइकलसन तथा मुरले एक वर्णी प्रकाश स्रोत को पीले रंग के प्रकाश का प्रयोग किए, पीले रंग का, ठीक, क्या तरंगदैर्घ्य क्या होता है, माइकलसन और मुरले ने क्या किया, एक पीले रंग का प्रकाश का क्या किया, प्रयोग किया। तो उस पीले रंग के प्रकाश का क्या तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉन होता है। और एंगस्ट्रॉन को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 की घात -10 लिखते हैं, तो इसको लिख दिए इस प्रकार से। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5500 गुणित में 10 की घात -10 मीटर हो गए। ठीक, फिर उसके बाद अतः विस्थापन फ्रिंजों की संख्या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बटे में लैम्डा होता है। फ्रिंजों की संख्या n इज इक्वल टू x अपन में लैम्डा होता है। अब हमें n इज इक्वल टू x अपान में लैम्डा होता है, तो x का मान पता है, लैम्डा का मान भी पता है, मान को रख देते हैं। 22 गुणित में 10 की घात -8 बटे में 5500 गुणित में 10 की घात -10 मीटर हो गया, मीटर से मीटर कट गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कटेगा, -10 से ये वाला कटेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 10 की घात -2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 की घात 2 बचेगा, 22 है, बटे में क्या जाएगा, 5500 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 जीरो को हम लोग लिख सकते हैं, डबल जीरो लिख सकते हैं, 10 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 100 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 100, 2 से जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 11 से कटेगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 पंच 55 हो जाएगा, फिर कटेंगे तो 0.4 इसका n का मान आ जाएगा। ठीक, n का मान आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए ऋणात्मक परिणाम भी, हमें ऋणात्मक परिणाम की विवेचना भी करना है। ठीक, इतना का वर्णन हमें करना है, सहित वर्णन कीजिए बोला है। अब ऋणात्मक परिणाम की विवेचना भी करना है, तो देखिए ऋणात्मक परिणाम की विवेचना करते हैं। तो देखिए, अर्थात उपकरण को 90 अंश घुमाने पर लगभग 0.4 फ्रिंजे चौड़ाई के बराबर विस्थापन होना चाहिए। प्रायोगिक उपकरण इतने सुग्राही था कि यह विस्थापन आसानी से मापा जा सकता था। ठीक, आसानी से क्या मापा जा सकता था, लेकिन इस प्रयोग को बहुत बार करने पर भी कोई फ्रिंज विस्थापित नहीं पाया गया। अतः यह माना गया है कि परम निर्देश फ्रेम के सापेक्ष पृथ्वी का वेग 0 होगा, जिससे फ्रिंज विस्थापन x भी 0 होगा। इस प्रयोग को 6 माह बाद भी दोहराया गया, लेकिन फिर भी कोई विस्थापन नहीं पाया गया। पुनः इस प्रयोग को अनेक वर्षों में विभिन्न परिस्थिति में दोहराया गया। इसे माइकलसन मुरले के प्रयोग का ऋणात्मक परिणाम भी कहा जाता है, इसे ही ऋणात्मक परिणाम कहा जाता है। अब इसके शर्तें देख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से शर्तें हैं इसकी। ठीक, माइकलसन मुरले की ऋणात्मक परिणाम के निष्कर्ष। ठीक, यहाँ पर उसका ऋणात्मक परिणाम निकला, अब उसका निष्कर्ष क्या देखते हैं उसको। माइकलसन मुरले के ऋणात्मक परिणाम से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक स्थिति में परम निर्देशांक फ्रेम के सापेक्ष पृथ्वी का वेग 0, अर्थात सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में सभी दिशाओं में प्रकाश का वेग c होना चाहिए। प्रकाश की चाल प्रक्षेप अथवा प्रकाश स्रोत की गति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, जो चाल है, ठीक, जो सूरज से पृथ्वी तक आता है, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो क्या है, उसके चाल किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश स्रोत पर निर्भर नहीं करता है, इस स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। जो सन है, सन से जो ऊर्जा कर रही है, इस पर निर्भर नहीं करता, वो क्या करता है, अपने चाल पर निर्भर करता है। ठीक, कितने मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट में कुछ पॉइंट में पहुंचता है ये। इसका वेग क्या होता है, 3 गुणित में 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इतने समय में क्या होता है, इतनी गति से क्या करता है, चलता है। ठीक, प्रकाश का वेग। ठीक, तो इस प्रकार से जो माइकलसन मुरले ने प्रयोग किया कि पृथ्वी की वेग कैसा है, गति कैसा है, तो उसमें क्या है, ऋणात्मक उनको मान मिला, ऋणात्मक मान मिला। और इसी को ये वेरी वेरी एम्पियर 2015 में आया था। ठीक, धन्यवाद।